साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। नर्सिंग भर्ती 2013 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो तमाम अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उन बहनों से भी निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी और उनके परिजन तमाम लोगों तक ये वीडियो जाना जरूरी है। क्योंकि मैं सचिवालय में कल कुछ लोग मिले, उन्होंने कुछ अलग बातें बताई, लगातार अलग अलग बातें निकल के आई सामने। तो जो मुझे लगा कि ये वीडियो डालकर आपको सही जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है, सच्चाई बताना आपको जरूरी है। बहनों का दर्द मैं लगातार जानता हूं, पिछले 9 साल से ये भटक रही है, दर्द है इनका और इनके साथ पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन कुछ बातें इन तक सही नहीं पहुंचाई जाती, जिसकी वजह से इनको भ्रमित किया गया है। तो विशेषकर मैं बहनों से और उनके परिजनों से कहना चाहूंगा कि नर्सिंग भर्ती 2013 जो 13 से लंबित थी, सरकार चलेगी 5 साल, बीजेपी में आप लोगों ने संघर्ष किया, फिर नहीं हुई। और साथियों, इस भर्ती से संबंधित जब सरकार आने के बाद आपके विजय पाल और उनके कई साथी मुझसे मिले, तो साथियों जुलाई में सबसे पहले इस भर्ती के लिए मैं आपके साथ आया, आंदोलन में शामिल हुआ। और आपको पता है कि 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास इसके लिए इकट्ठे हुए। साथियों उस दिन जब इकट्ठे हुए, उस दिन जो भी, चाहे माइक का, चाहे पाइनी का, चाहे जो बिछाने के लिए जो भी लेके आए थे, सबका पैसा मेरी जेब से मैंने दिया था, उन भाइयों से एक पैसा नहीं लिया। क्योंकि ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि सच सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की मदद करना, साथ देना भी गुनाह है, क्योंकि साथ देने के बावजूद भी लोग उनको भला बुरा कहते हैं और गलत ठहराते हैं जब कोई चीज सफल नहीं हो पाती। क्योंकि सफल नहीं होने के कई कारण होते हैं, लेकिन सच बताना जरूरी है। आज उस समय 2019 जुलाई में पहला जो आंदोलन हुआ, मैं शामिल हुआ, नेतृत्व किया, बहनें काफी आई और धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अगस्त में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथियों, जो भर्ती बिल्कुल दब चुकी थी, मर चुकी थी, उसको संज्ञान में सरकार के सामने लेके आए। किसी से बिना पैसे लिए वो खर्चा मेरी जेब से दिया। जो लोग नेतृत्व करता वो वीडियो देखने में उनको पता होगा। उसके बाद हम लोग चुनावों में अक्टूबर में वहां गए, रीटा चौधरी जी के मंडावा में। तब यहां से वहां जाना पूरा खर्चा मैंने उठाया। हालांकि जो नर्सिंग भर्ती की जो बहनें और जो गए थे, उन्होंने अपना खर्चा अपना उठाया। वहां हम गए, हमारे पास वहां राजकुमार शर्मा जी, रीटा चौधरी जी और शरण कुमार जी, पूर्व एमएलए सब आए। आपने देखा होगा कि उन्होंने वादा किया कि हाँ, हम राजकुमार शर्मा जी ने वादा किया, रीटा चौधरी जी ने किया कि मैं एक बार जीत जाऊं, कैसे भी मैं आपका काम करवा दूंगी। हम वापस आ गए। 9 अक्टूबर 2019 की बात है। फिर 9 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। हमने बात रखी, बोले कि हम अधिकारियों को इस मामले को दिखाते हैं। चुनाव हो गए, जीत के रीटा जी ने फोन उठाना बंद कर दिया, नेता बदल गए। तो साथियों एक चीज बताओ, आप लोग वहां गए, आपके सामने रीटा चौधरी जी ने, राजकुमार शर्मा जी ने वादा किए, वो मुकर गए, वो बदल गए। क्या उपेंद्र यादव उसमें उपेंद्र यादव गलती? उपेंद्र यादव आपकी आवाज उठा सकता है, आपके लिए जा सकता है। मैं यहां से गया, पूरा खर्चा जेब से उठाया, लड़ा झगड़ा, और वो बदल गए, तो क्या मैं गलत हूं? क्या बता दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए। उसके बाद जयपुर में फिर आंदोलन हुए। आप रघु शर्मा जी के बंगले में बैठे, उन्होंने फिर कहा कि हम दिखाएंगे, हम करेंगे, आपके साथ गलत हुआ, वो मंत्री ने बयान दिया, आपने देखा होगा। फिर पीसीसी के बाद धरने में बैठे, पीसीसी पे जो लाठीचार्ज, मेरे भाई धक्का मुक्की मेरे पड़ी, मुझे गिरफ्तार करके ले गए। वहां आप लोग बैठे रहे जब तक मैं जेल से नहीं आया, लेकिन वो आपकी बहनों की बड़पन था कि उन्होंने मुझे छुड़ाने के लिए आप वहां बैठे रहे। लेकिन किसके लिए जेल गया था? आप सब लोगों के लिए गया था मैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, जहां जो जीएनएम के जो लड़के थे, कई लोगों की जमानत के पैसे मेरी जेब से दिए, मैंने वकील भेजा, जेब से दिया, कागज भी मैंने मेरे लगवाए, मेरे साथी मेरे परिजन आके उनके कागज, जो जमानत के कागज भी लगाए। किसी से एक पैसा नहीं लिया, जो खर्चा हुआ हमने किया। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुकदमे में वापस हो गए, लेकिन बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद सरकार, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि हाँ, इन भर्तियों के पद बढ़ेंगे, बड़ी खुशखबरी। आप लोग खुश हो गए, आपके सपने आपको लगा पूरे होने वाले। बाद में पता चला कि वो खबर गलत थी, गलत इनके द्वारा दी गई थी। तो वहां धोखा किसने दिया? मैं आपके लिए जेल भी गया, मेरी जेब से खर्चा भी किया, हर जगह आपका साथ दिया, आपका मामला उठा।
अब कहते हो उपेंद्र यादव तो और बढ़ती, अरे मेरे और बढ़ती रिश्तेदार थोड़ी है, और जो बढ़ती वो लोग भी आप जैसे बेरोजगार है। हाँ ये जरूर था कि हाँ जरूर सब मिलकर संख्या ज्यादा हो जाती है, आवाज उठ जाती है, लेकिन फिर लगातार आपकी आवाज उठाई, फिर आप पीसीसी में एक बार फिर आ गए, आपके साथी मेरे ऑफिस आए कि हमारे साथ चलो, मैं गया, पुलिस वाले मार रहे थे 12:30 बजे तक, मेरा आपके साथ था वहां। जहां जहां आप लोगों को हर जगह साथ दिया है। एक चीज और बता दूं आपको मैं, फिर फरवरी में आंदोलन पे बैठे, 13 या 14 फरवरी को जो भी हम बैठे आंदोलन में बैठे, आंदोलन चलता रहा, 2 दिन आंदोलन चला, रात को वार्ता के लिए बुलाया गया। उस दिन वार्ता हुई, आप कमला को, विजयपाल को और अशोक चौधरी को कसम दिला देना, मैं मेरे माँ बाप की कसम खाता हूं, मैं कसम खा रहा हूं, मैंने उनको कहा भैया तुम फैसला लोगे जो मुझे मंजूर होगा, मैं नहीं लूंगा, आपका मामला कल आप कह दोगे। उन लोगों ने वहां से हटने का फैसला लिया, और हट भी इसलिए गए, उनकी भी क्या गलती है, मंत्री आके वहां कसम खा रहे हैं कि मैं आपका वकील बन के काम करूंगा। सुभाष गर्ग जी जो मंत्री है भरतपुर वाले, वो आए नहीं वहां पे, राजेंद्र यादव जी ने मंत्री आए रात को 12:30 बजे, आपके सामने आए, वार्ता हुई तो आपके अभ्यर्थी साथ मौजूद थे, आपके अभ्यर्थियों ने समझौता किया कि हाँ ठीक है मान रहे हैं। मंत्री कसम खा रहा, मंत्री बदल गया यार, मैं तो आवाज उठा के, कम से कम आप कितने धरना प्रदर्शन देखते हो, कोई रात को 12:30 बजे आता है, कोई लिखित में देता है, लेकिन लड़ झगड़ के, ये आपकी ताकत थी, वहां मंत्री बीच में, उन्होंने लिखित में दिया, आपकी कसम खाई। आज वो मंत्री बदल गए, सुन नहीं रहे कि वकील कह रहा था मैं वकील बनकर आपकी मदद करूंगा, वहां मीटिंग में उन्होंने कहा कि नहीं अब तो न्यायालय से हो सकता है, आप एडवोकेट कर लो। मुझे पूछा गया तो मैंने कहा यार जब सरकार का मंत्री कह रहा है एडवोकेट कर लो, इसी कार्यालय में विजयपाल 1-2 साथी और बैठे थे, तो मैंने कहा कि भाई आप एडवोकेट कर लो, मैं आपकी मदद इतनी कर सकता हूं, मैं 11,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन बहनों से पैसे मत लेना, तुम 5 साल लीडर वो 11,000 मैं दे दूंगा, और कैसे करके वकील कर लो। मैंने खुद ने बोला उनको, उनका वकील कौन करे, वकील जीएनएम का भी लड़ा था, 4-5 वकील बढ़िया है, तो उसके बाद वो चले गए। मैंने किसी वकील का ये नहीं कहा उसको कर लो, कभी नहीं कहा मैंने तो यहां तक भी उनको ये कह दिया था कि आप लीडर जो भी है वो कर लो, 11,000 मैं दे दूंगा, इन बहनों का भला होना चाहिए। मैंने खुद 11,000 रुपए देने की बात कही, मैंने कहा किसी बहनों से पैसे मत देना। फिर वो सुभाष गर्ग से मिले, मंत्री जी से, चिकित्सा राज्य मंत्री थे उस समय, वो मिलने के बाद उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने उनको यस कह दिया कि आप वकील कर लो, वो कर लो, वही बता रहे थे मुझे ये बात आके कि मंत्री जी कहते हैं हम अब याचिका लगा रहे हैं, हम एडवोकेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ही, मैं आपको बता दूं, जो तमाम बहन परिजन जो सब लोग देख रहे हैं, कितने रुपए आज तक नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर याचिकाकर्ता एडवोकेट के लिए इकट्ठे हो मुझे नहीं पता, न मैंने एक पैसा लिया शुरू से। जब लखनऊ जाना हो, चाहे वो फरवरी में जो आंदोलन हो, चाहे मंडावा जाना हो, चाहे वो एक पैसा नहीं लिया, मेरी जेब से मैंने खर्चा किया है, एक पैसा नहीं लिया। और जो आंदोलन चल रहा था बीच में इन लोगों ने क्या कहा, जो बहनों को भ्रमित करने की कोशिश की, उपेंद्र यादव तो इनकी संख्या का उपयोग कर लिया। बहनों आपको बता दूं, आपके 200, 300, 500 महिला आती है। आप 10 सितंबर को देखिए 3,000 लोग आए थे। आप 29 तारीख को, अभी 24 तारीख को भी आप देखिए, आंदोलन जो हम करते हैं, जिनकी आवश्यकता वो बेरोजगार आते हैं, भीड़ आती है। मैंने कभी भी आपकी भीड़ का उपयोग नहीं किया, मैंने कोशिश की बहनों का न्याय मिल जाए। आपको न्याय मिलती तो मुझे दुआ नहीं मिलेगी क्या? मुझे आप लोगों का इतना मान सम्मान मिला विश्व, क्या मुझे इतना मान सम्मान, आपकी दुआ कितनी बड़ी, आप गरीब हो, परेशान हो, दुखी, मैं नहीं समझता। केवल कभी भी ये लोग भ्रमित करते संख्या, आप संख्या का उपयोग क्या नहीं किया। जब आपके लोग वार्ता करते हैं, समझौता आपका लोग करते हैं। अब हमारा 14 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा था शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक में जो आंदोलन चल रहा था, अन्य कई भर्तियों को लेकर, उसमें लिखित समझौता की मांगों को लेकर भी था, जिसमें लिखित समझौता नर्सिंग भर्ती 2013 भी थी। आंदोलन चलते चलते दीपावली के बाद विजयपाल और उनके साथ 1-2 लोग और आए, कान जी और उनके साथी और थे, कि बोले कि यार भाई हमारे एक बार हमारा साथ और दे दो। उन्होंने कहा एक बार और साथ दे दो, और इस बार हम लखनऊ चले तो उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी के पास चले। तो मैंने कहा कि भाई आपकी भर्ती में सब नेगेटिव है, लेकिन मंत्री बदल गया, लेकिन प्रियंका गांधी जी महिला है, वो पीड़ा है, उन्होंने ये मुख्यमंत्री जी को कह दिया मुझे नहीं पता, आपको करना तो शायद आपका काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप हमारा साथ दोगे, इन बहनों का साथ दोगे? मैंने कहा मैं पूरा साथ दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें पूरी रणनीति बनानी होगी। कम से कम 300 महिलाएं आपके हो, और 300 में यहां से स्टूडेंट ले चलता हूं, 500-600 लोग हो जाएंगे, तो हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। साथियों, विजयपाल और उनके साथियों ने कहा
कांजी और उनका जो कानाराम था उन्होंने कहा कि हाँ 10-20 कम हो सकती है, 300 हो जाएंगे। और हमने कहा कि 5-6 बसें कर लेंगे। उसके बाद मैंने लखनऊ की घोषणा की। साथियों, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें 1% भी गलत हो वो कभी भी आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको कार्यालय में लोगों का हर बात का जवाब देने का मैं उत्तराधिकारी और मैं उत्तरदायित्व समझता हूं, अपना दूंगा हर बात का जवाब, झूठ नहीं बोलूंगा। ये वीडियो सेव रहेगा सब जगह। उन्होंने गारंटी ली 300 लोग हमारी बहनें उठती। साथियों, हम निकले वहां, पता चला इन्होंने कहा कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं आ रहा। 30 या 32 लोग, 31 लोग ये पहुंचे, जिसमें 25-26 महिलाएं थी और कुछ इनके साथ 5-6 लोग यही व्यक्ति थे। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। धीरे धीरे इनकी संख्या कम हुई, 12-13 लोग बचे। तो मैं लगातार इनको ये कहता रहा, विजयपाल भैया तुम्हारी महिला ज्यादा रहेंगी तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी सुन लेगी तो इनका काम हो जाएगा। जब लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां बुलावा आया रात को कि आपको मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं और आप आ जाइए, तो मैंने स्पष्ट इन लोगों को कह दिया था, विजयपाल और उनके जो तमाम साथी थे, कि तुम्हारा काम केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने से नहीं, केवल प्रियंका गांधी जी मिलेगी तभी होगा। अभी भी अपनी बहनों को बुला लो, उनसे मुलाकात हुई, ये मौका चूक जाओगे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वहां जाने के बाद कुछ नहीं होगा। मैंने लखनऊ में ही लोगों को कह दिया था। और आपका साथी विजयपाल ने रो रो के ऑडियो डाला कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहां 12 लोग बचे, 12 में भी 5-7 लोगों को टिकट हो गया था जाने के लिए, बोले हम नहीं रुकेंगे। जब हम आंदोलन वहां से लखनऊ से खत्म करके आए, वो हमारी मजबूरी थी, सब लोग जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे। ये कहते हैं हम लखनऊ तक गए, 32 लोग पूछे, उसमें 12 बहनें बची, 10-12 बहनें बची, और वो भी जा रहे थे लखनऊ। विजयपाल हाथ जोड़ा था, ऑडियो डाला था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जो ये जेएनएम के जो उस्ताद बनते हैं, इनके मनोज और 2-3 लड़के थे मात्र, जो आज ग्रुप हम लोगों को भड़काते हैं। लखनऊ में 3 लड़के थे, मनोज और 1-2 लोग और थे, कोई नहीं पूछा वहां तक। और शायद बाद में उनमें वो भी आ गए। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप सवाल उठा सकते हो। आप लखनऊ गए, हाँ लखनऊ आप खुद की बस लेके गए थे, आपने खुद खर्चा किया, आपकी जेब से किया। लेकिन 30-32 पूछे, उसमें 10-12 बचे, उसको भी मैंने पूछा कि अभी रुक जाओ, आपका काम वहां मिलने से नहीं होगा, आपका काम माने प्रियंका गांधी से मिलोगे, महिला हो, आपकी पीड़ा समझती है। उसने कह दिया तो मेरे मुख्यमंत्री जी कर देंगे। कैसे उनको कह दिया, कैसे उनसे मिलने से होगा, और आप समझते हो जाने जो नहीं होगा, मैंने साफ कहा। लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में मजबूरी थी, हमें वापस आना पड़ा। अब क्या कहते हैं, उपेंद्र यादव हमें लखनऊ ले गया, उपेंद्र यादव वहां ले गया, हमारे साथ धोखा कर दिया। ऐसा लगता है कि जीवन में किसी का भला करना भी मुझे लगता है गुनाह है। क्या गलती कर दी मैंने, जो तुम्हारी भर्ती जो इतने सालों से लंबित, उनको हाईलाइट पूरी करवाने की पूरी जी जान लगाई। धोखा कौन दे रहा, सरकार या मंत्री दे रहा? उपेंद्र यादव धोखा थोड़ा दे रहा है। उपेंद्र यादव ने आपसे 1 पैसा लिया हो भर्ती के, 1 पैसा लिया हो तो आप साबित कर दो, मैं गर्दन कटवा दूंगा। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। और तमाम बहनों और परिजनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्लीज, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मेरे भी परिवार है, मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं। किसी ईमानदार इंसान को बदनाम नहीं करें। मैंने 1 पैसा नहीं लिया। यदि किसी से लिया हो आपके भर्ती के नाम पर, आप आ जाइए, मैं कार्यालय बैठा हूं, कल भी 12 बजे बैठूंगा, मैं मेरी गर्दन कटवा दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं मेरी गर्दन कटवा दूंगा। लेकिन प्लीज किसी ईमानदार इंसान को, क्योंकि मेरी आत्मा रोती है कि जिसके ईमानदार इंसान पर आप सवाल उठाते। कल में सचिवालय में एक मिल गया लड़का कि वो बहने और कुछ लड़कियां कहते तो उपेंद्र यादव ने उनसे पैसे ले लिए, जबकि सच यही है कि मेरे 1-2 लाख रुपए मेरी जेब से खर्चा हुआ, भाग दौड़। और वकील की फीस के लिए मैंने कहा 11,000 रुपए मैं दे दूंगा, ये और मैंने आपके साथियों को बोला था। 1 पैसा नहीं लिया मैंने, कोशिश की थी उन बहनों को न्याय मिले। और अभी भी मुझे जहां आपके लीडर, जो आपके साथी कहेंगे जहां जाना है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, एक आशा किरण हाईकोर्ट से है, सरकार आपके पक्ष में जवाब दे दे, जहां मुझे कहोगे मैं आपके साथ जाऊंगा, बात रखूंगा कि आपका जवाब दे दे। अभी भी मैं इन बहनों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि उनके परिवार में खुशी आ जाए तो इससे ज्यादा मैं सौभाग्यशाली नहीं हूंगा। मैं लकी हूंगा कि मैं किसी इन बहनों को न्याय दिला दिया। जितना इन बहनों को दुख है, उससे ज्यादा दुख मुझे है कि ये 9 साल से तड़पे, इनकी स्थिति मैंने देखी है, क्या हालात इनके हैं। मैं खुद, मुझे सबसे ज्यादा मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहेगा कि इन बहनों को न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन न्यायालय मामला है, और बस ये वीडियो के माध्यम से ही बताना चाह रहा हूं कि एक आपने एडवोकेट के लिए जो पैसे इकट्ठे किए वो आपके लीडर को पता है, कितने इकट्ठे किए, किसके पास है। न मैंने पूछा आज तक कितने पैसे इकट्ठे हो, न मैंने कहा कुछ पैसे इकट्ठे हुए, आपके लोगों के पास कितने इकट्ठे हो आप उनसे पूछ सकते हो, उसके जिम्मेदार वो है। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है।
मेरा काम यही है कि मुझे वो बुलाएंगे कि कहीं जाना है सरकार के पास कि साहब वो जवाब दो, तो मैं आपकी बात उठाऊंगा। अभी भी आप 24 तारीख को आंदोलन हुआ, उसमें मांग पत्र बता के लखनऊ और यहाँ के मांग जो लिखित समझौते की मांगे पूरी करो। और हर डिबेट में, हर सोशल मीडिया पे मैं उन मांगों को रखता हूँ कि लिखित समझौते की मांगे पूरी करो। और मैंने कल ट्वीट भी किया था कि जो बेरोजगारों को धोखा देने वाले, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, जो रीट भर्ती हो, सुभाष गर्ग जो मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनकी मांग इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने धोखा दिया, उन बहनों के सिर पर हाथ रखा, धोखा दिया। आपको अभियान चलाना है, बदनाम करना, किसी के पीछे पड़ना, उनके पीछे पड़िए जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनके पीछे ना पड़िए जिन्होंने आपका साथ दिया, आपके लिए सड़कों पे सोया, आपके लिए अनशन किया। जब मैं अनशन पे था, जब मैं सचिन पायलट जी ने अनशन तोड़वाया था, आप नहीं थे, तो भी मैं आपकी मांग रख के अनशन पे बैठा था, अनशन पे तड़पा, जेल गया, जेब से पैसा खर्च किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप किसी को ये कहोगे तो वास्तव में दिल रोता है, दिल। सभी बहनों से मेरा निवेदन, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझोगे और सबको बताओगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों ने गलतफहमियां उनमें दिमाग में डाली है कि उपेंद्र यादव और भर्तियों को करवा रहा है, हमारी भर्ती को नहीं करवा रहा है, उपेंद्र यादव भीड़ उनकी को उपयोग कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, और भर्तियां हैं, अधिकतर जो मामले हैं, जैसे रीट 2018 का हाईकोर्ट का आदेश था कि इनकी सूची निकालो, उसको लागू करवाया। अब पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 होने वाली है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे। यहाँ तो आपके खिलाफ एकलपीठ का निर्णय आया हुआ है। इसके अलावा 2013 की आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 वालों को मना कर दिया, सूचना सहायक वालों को मना कर दिया, 2013 की तमाम भर्तियों के लिए सरकार ने मना कर दिया। एक पंचायत राज एलडीसी जो सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए, वो भी अटकी पड़ी, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में, इसलिए उनका काम हो जाएगा। आपका अभी तक हाईकोर्ट में, अभी एकलपीठ में आपके जीएनएम वाला हारे हुए, अभी आपका फैसला हाईकोर्ट से आना जरूरी है। इसके लिए मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आप तो सोचिए कि जो आपका भाई उपेंद्र यादव हर जगह आपके लिए खड़ा था, उसको धूप में बैठना पड़ा तो धूप में पसीना बहाया हूं, पुलिस से पिटना पड़ा तो पिटा हूं, जहां जेब से पैसा खर्च करिए। आप सोचिए, एक सबको पता बहनों में मेरी जेब से पैसा खर्च करके मैं इतनी मदद की, आपकी मरी हुई भर्ती को जिंदा करने की कोशिश की, आवाज उठाई। इससे ज्यादा मैं सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन जितना सहयोग मुझसे होगा मैं आगे भी करूंगा। लेकिन उन लोगों के मुंह पे सबसे बड़ी बात, जो जीएनएम की जो अभ्यर्थी है ना, लखनऊ में 3-4 लोग मनोज के साथ थे, मनोज से पूछ लेना। इसके अलावा तुम लोग घर बैठे बैठे बदनाम कर रहे हो बिना सच्चाई जाने। अरे थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए थी। किस जिस ईमानदार इंसान जिससे जेब से पैसा खर्च किया, उसके लिए कह रहे हो पैसे ले लिए, और ले लिए तो साबित करिए, मैं गर्दन कटवा लूंगा, खुला चैलेंज करूं, आ जाइए, चैलेंज दे रहा हूं मैं। कल 12 बजे इसी बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मिलूंगा आपको मैं। आज 1 मार्च से कल 2 मार्च को मिलूंगा, आ जाइए। जिसमें दम है, जो कह रहे हैं ना क्लियर, आप कहोगे गर्दन कटवा लूंगा, तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हो, खुला चैलेंज कर रहा हूं। आ जाओ, नर्सिंग भर्ती का कोई भी एक अभ्यर्थी है, कहते कि भर्ती के लिए 1 पैसा लिया हो, गर्दन कटवा लूंगा, आ जाइए कल 12 बजे। मैं यही जगह इंतजार करूंगा, खुला चैलेंज दे रहा हूं।